नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन। स्वागत है आपका हमारे चैनल कार्स बाय नवीन में। दोस्तों, आज हम सबसे हॉट टॉपिक पे बात करेंगे जिसकी आजकल हर कोई चर्चा कर रहा है कि इथेनॉल, पेट्रोल या सीएनजी, इन तीनों में से आखिर सबसे बेहतर फ्यूल है कौन सा, जो हमारी गाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा सस्ता और हमारी गाड़ी की पावर के लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए कौन सा फ्यूल सबसे अच्छा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इथेनॉल की। आजकल आप देख रहे होंगे जब हम पेट्रोल पंपों के ऊपर पेट्रोल के लिए जाते हैं भरवाने के लिए, तो आपको दिखाई देता होगा E20 इथेनॉल बेस्ड फ्यूल। तो आखिर ये इथेनॉल है क्या? तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं इथेनॉल। दोस्तों, इथेनॉल एक अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है, बायोफ्यूल है, जो बनता है अपना गन्ने से, मक्के से और कई तरह की जो क्रॉप्स हैं उन सबको मिला करके ये फ्यूल तैयार किया जाता है। अब ये E20 का क्या मतलब हुआ? E20 का मतलब हुआ कि पेट्रोल होगा 80% और 20% होगा ये इथेनॉल। इट मीन्स कि जो आप गाड़ी में आज फ्यूल डलवा रहे हो, पेट्रोल डलवा रहे हो, उसके अंदर 20% ये इथेनॉल मिला हुआ है, जो कि अल्कोहल बेस्ड बायोफ्यूल है। अब इसका फ़ायदा क्या है? गवर्नमेंट ने इसको क्यों लागू कर दिया? इसके दो फायदे हैं जो देश के लिए तो बहुत बड़े हैं। और देश के लिए क्या इम्पोर्टेंट है इसमें? सबसे पहले तो जो पेट्रोल गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है, उस इंपोर्ट करने की जो क्वांटिटी है उसको कम करेंगे। मतलब पेट्रोल के ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि 20% तो हम उसमें इथेनॉल यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे देश की करेंसी मजबूत होगी दोस्तों, पेट्रोल पर निर्भरता कम हो जाएगी। दूसरा क्या फ़ायदा है? दूसरा फ़ायदा ये है कि जो हार्मफुल गैसेस, एमिशंस, जो अपने गाड़ी के धुएं के रूप में बाहर निकलती हैं, वो कम हो जाएंगी। उससे क्या होगा? वो इको फ्रेंडली हो जाएगा, पोल्यूशन कम होगा। जो गवर्नमेंट आजकल पूरे जोर शोर से, आपने देखा होगा कि इतना खर्चा उनके ऊपर कर रही है प्रचार प्रसार पे कि भाई किसी तरीके से पोल्यूशन कम हो जाए, तो उसमें एक ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका योगदान काफ़ी है। तो ये दो चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने इसे लागू किया। अब अब हमारे दिमाग में एक और चीज़ आएगी, क्या आगे जाके क्या पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा? क्या इथेनॉल उसकी जगह ले लेगा? तो इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे पेट्रोल की। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पेट्रोल की। पेट्रोल सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑटोमोटिव फ्यूल है। अब ये पेट्रोल बनता कैसे है? ये बनता है दोस्तों क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल को रिफाइंड करके ये फ्यूल बनाया जाता है, जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं। और दुनिया की लगभग हर पेट्रोल इंजन की गाड़ी इसी फ्यूल पर चलती है। अब पेट्रोल गाड़ी के अगर इंजन की ड्राइविंग एक्सपीरियंस की हम बात करें, तो ये दोस्तों बड़ा रिफाइंड और इतना सिंपल है गाड़ी का चलाने में ना, एक्सपीरियंस इसका इतना स्मूथ ड्राइविंग ये देता है। हाईवे पे बात कर लें या अगर कहीं ओवरटेक करना हो हम उसकी बात कर लें, इतनी ज़्यादा पावर जनरेट करता है कि एक चुटकी बजी और गाड़ी ओवरटेक करते हुए कब निकल गई पता भी नहीं चलेगा। ये ताकत है पेट्रोल इंजन की। अब नॉर्मली अगर हम बात करें कि इसका भाई फ़ायदा क्या है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा है इसकी इंजन की। अगर हम गाड़ी की सर्विस अगर हम समय पर कराते रहे, तो दोस्तों इसके इंजन की जो लाइफ है वो सालों साल तक एज इट इज चलती रहेगी। कभी आपको उसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कहीं फ़ायदा है तो उसके नुकसान भी हैं। अब नुकसान क्या है? नुकसान है इसकी रनिंग कॉस्ट। अगर देखिए, अगर आपकी ड्राइविंग है सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर डेली, तो आज भी सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए पेट्रोल गाड़ी का ही है। भाई कई तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ वीकेंड पे ही गाड़ी का यूज़ करते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन पेट्रोल का ही है। लेकिन जहाँ आपकी गाड़ी की रनिंग आ गई 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 70 किलोमीटर डेली की, तो उस कंडीशन में दोस्तों फिर जो मंथली बजट है वो सारा बिगड़ जाता है, क्योंकि इसकी कॉस्ट हमें इतना इफ़ेक्ट करती है। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि कहाँ 80 रुपये, फिर 90 रुपये, अब 106 रुपये। और ना जाने अगर ऐसा ही कोई और युद्ध छिड़ गया तो क्या पता 120 रुपये भी चला जाए। तो सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक सिर्फ इसकी की रनिंग कॉस्ट है। अगर किसी की रनिंग ज़्यादा नहीं है तो आज भी ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
तो फिर जब ये इतना ही बेस्ट है तो फिर हम सीएनजी की बात क्यों करते हैं। तो भाई चलो अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करते हैं कि आखिर सीएनजी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सीएनजी की। सीएनजी क्या होता है दोस्तों? सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इस फ्यूल को पेट्रोल, डीजल या किसी और फ्यूल से अगर हम कंपेयर करें तो सबसे क्लीन फ्यूल माना गया है, क्योंकि ये एक नेचुरल फ्यूल है और इस फ्यूल की अपने देश में कोई कमी नहीं है। इसलिए इसका गवर्नमेंट भी ने भी जब ये शुरू किया था तो इसका मकसद यही था कि थोड़ी सी निर्भरता पेट्रोल पर कम हो जाए, और ये एक इतना क्लीन फ्यूल है कि जिससे पोल्यूशन भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। अब बात करें दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस की, तो देखिए जो जिसकी ड्राइविंग अगर जिसने पेट्रोल में की हुई हो, फिर वो सीएनजी की गाड़ी को यूज़ करे तो उसको थोड़ा फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। हालांकि सिटी में ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा, क्योंकि सिटी में हम गाड़ी चला ही कितना पाते हैं, थोड़ी दूर चलेंगे ब्रेक लगाएंगे, तो वो ऐसा ही पेट्रोल में चलाई और ऐसे ही सीएनजी में चलाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क कहाँ महसूस होगा? अब मान लिए हम फैमिली के साथ जा रहे हैं पहाड़ों में, अब कहीं पे आ गई चढ़ाई, अब वहाँ पे आपको थोड़ा फ़र्क महसूस होगा पेट्रोल की गाड़ी में और सीएनजी की गाड़ी में। पेट्रोल की गाड़ी बिंदास निकल के जाएगी, आराम से चढ़ जाएगी, कहीं लोड नहीं लेगी, लेकिन वहीं सीएनजी की गाड़ी थोड़ा-सा लोड लेगी, धीरे-धीरे चलेगी, धीरे-धीरे चढ़ेगी। बस इतना फ़र्क वहाँ पर ज़रूर पड़ेगा। वो भी मतलब इतना नहीं होगा कि वो गाड़ी चढ़े ना, ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा हूँ। मतलब मैंने ये बोला कि वो हल्का फ़र्क आपको वहाँ पे महसूस होगा, सिटी ड्राइव में नहीं होगा। अब सीएनजी की परफ़ॉर्मेंस कैसी रहेगी इंजन के ऊपर? अगर कोई ये कहता है कि भाई क्या सीएनजी इंजन को ख़राब कर देगी? तो भाई मेरा जवाब तो है कि नहीं कर देगी। बिल्कुल नहीं करेगी, जब तक कि हम उसकी सर्विसिंग टाइम पे कराते रहेंगे। गैस फ़िल्टर, स्पार्क प्लग जो किट हमने लगवाई हुई है, उस किट की सर्विसिंग अगर हमने टाइम पे करवाई, तो सालों साल तक ये फ्यूल भी ख़राब नहीं है, ना ये इंजन को ख़राब करेगा। गाड़ी अगर आपने कंपनी फिटेड सीएनजी ली हुई है तो वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन अगर आपने कहीं बाहर से भी अप्रूव्ड किट सीएनजी की लगवाई हुई है तो उसकी भी परफॉर्मेंस आपको वैसी ही मिलेगी, वो इंजन को ख़राब नहीं करेगी। अब जैसे मान लीजिए किसी की रनिंग है 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से ऊपर डेली की, तो वो क्या उसकी रनिंग कॉस्ट कम कैसे होगी? उसकी रनिंग कॉस्ट कम होगी सीएनजी के फ्यूल से। अब आपने देखा होगा टैक्सी वाले क्यों प्रेफर करते हैं कि मैं सीएनजी की गाड़ी चलाऊं, क्योंकि उनकी रनिंग इतनी ज़्यादा होती है, बेचारे पूरे दिन आप समझिए उनको कितनी गाड़ी चलानी होती होगी, तो उनकी जो रनिंग कॉस्ट है वो सीएनजी के कारण कंट्रोल में रहती है और वो कुछ मुनाफा कमा के घर ले जा पाते हैं। अब वहीं अगर कम रनिंग है तो आप पेट्रोल फ्यूल यूज़ कर लीजिए। अब बात करते हैं हम कि जब भाई तीनों फ्यूल हमारे पास आ गए, इथेनॉल भी, पेट्रोल भी, सीएनजी भी, तीनों की अपनी अपनी जगह है, पर कोई अच्छा है, किसी की रनिंग कॉस्ट ज़्यादा है, किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ ख़राब है। तो चलिए अब हम इन तीनों फ्यूल्स को कंपेयर करते हैं कि इनके कंपैरिजन करके हम ये पता लगाएंगे कि किसके लिए कौन सा फ्यूल बेहतर है। तो दोस्तों तीनों फ्यूल में से सबसे बेहतर फ्यूल कौन सा, उसको हम एक एक पॉइंट वाइज कंपेयर करते हैं। सबसे पहले आता है रनिंग कॉस्ट। दोस्तों अगर हमारी रनिंग ज़्यादा है, हमारे रनिंग अगर 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से ज़्यादा की है, तो सीएनजी सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि उसमें उसका रनिंग खर्चा सबसे ज़्यादा कम है, वो सबसे इकोनॉमिकल है, तो सबसे बेस्ट इस उसमें सीएनजी है। अब हम बात करते हैं पेट्रोल की। तो पेट्रोल की रनिंग कॉस्ट तीनों फ्यूल में सबसे ज़्यादा है, लेकिन अब रनिंग कॉस्ट तो ज़्यादा है, लेकिन इसमें जो परफॉर्मेंस और जो कन्वीनियंस मिलता है वो भी सबसे ज़्यादा मिलता है। तो अब हम बात करें इथेनॉल की, तो उसका जो खर्चा है, उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बिल्कुल पेट्रोल के ना आसपास ही रहती है, कोई ज़्यादा फर्क है नहीं उसमें। लेकिन उसमें एक और चीज़ है कि उसकी ना माइलेज आपकी गाड़ी की थोड़ी सी कम हो सकती है उसमें। तो आप ये मानिए कि जो खर्चा है वो सीएनजी और से तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पेट्रोल के बिल्कुल आसपास ही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं
दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है परफॉर्मेंस। अगर हमें हाईवे पर चाहिए स्मूथ ड्राइविंग, बिल्कुल थ्रिल स्पीड में ड्राइविंग, तो पेट्रोल सबसे आगे, क्योंकि उसकी जो पावर, उसका जो ड्राइविंग कंफर्ट आपको मिलेगा कॉन्फिडेंट के साथ, वो आपको उस फ्यूल के अलावा और किसी में नहीं मिल सकता। इसलिए इस परफॉर्मेंस के हिसाब से हम बात करें तो पेट्रोल के फ्यूल की गाड़ी सबसे आगे रहेगी। अब बात करें अगर हम एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की, तो उसकी भी परफॉर्मेंस आमतौर पर पेट्रोल के ना इक्विवेलेंट ही रहती है, बस हल्का ऊपर नीचे, बस इतना ही फ़र्क है। अब बात करते हैं हम सीएनजी की। परफॉर्मेंस उसकी भी अच्छी रहती है, लेकिन वो कई जगह पे आपको उसकी कमी महसूस होगी, जैसे पहाड़ी रास्तों पे अगर गाड़ी में लोड ज़्यादा है तो वो पिकअप लेने में, उसको अपनी स्पीड पकड़ने में थोड़ा समय लगता है। तो अगर हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो पेट्रोल सबसे आगे रहेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों माइलेज की। पेट्रोल गाड़ी की माइलेज डिपेंड करती है कि हम गाड़ी को किस स्टाइल में चला रहे हैं, ट्रैफिक में चला रहे हैं या हम किसी खाली जगह पे गाड़ी चला रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके काफ़ी हद तक ड्राइविंग स्टाइल पर। अब नॉर्मली तो हम कह देते हैं पेट्रोल की ना एवरेज बड़ी कम होती है, लेकिन दोस्तों मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। हमने एक गाड़ी अभी सेल की थी, हाई राइडर। मतलब दोस्तों हम जब उस गाड़ी को यूज़ कर रहे थे तो उसकी एवरेज हमारे पास आ रही थी 18 की, 19 की। लेकिन जब हमने जिनको गाड़ी दी है उनसे हमारी जब बात हुई तो वो बता रहे हैं कि उनको वो एवरेज मिल रही है 23 की, 24 की। तो ये सब डिपेंड करता है आप गाड़ी को किस कंडीशन में हो और कितने अच्छे तरीके से चला रहे हैं। तो ये माइलेज उस स्टाइल पर आपका डिपेंड करती है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों इथेनॉल की। अब इथेनॉल की परफॉर्मेंस भी काफ़ी इक्विवेलेंट रहती है पेट्रोल के, लेकिन काफ़ी गाड़ियों में थोड़ा सा माइलेज की दिक्कत आई है, और जो माइलेज है वो थोड़ा सा कम है। हम बात करें सीएनजी की, तो डेली यूज़र सीएनजी को काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि इसकी रनिंग कॉस्ट ना बड़ी कम है। तो ज़्यादातर लोग इसे पसंद करते हैं इसके रनिंग कॉस्ट की वजह से। दोस्तों अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की। पेट्रोल की गाड़ियों की अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो वो सबसे कम मानी जाती है। अगर उसमें क्या है, टाइम से सर्विसिंग कराई तो उसकी मेंटेनेंस बड़ी सिंपल रहती है, नॉर्मल सर्विसिंग बस, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं। अब दूसरी बात करें सीएनजी की, तो उसके हर सर्विसिंग के ऊपर गैस फिल्टर, स्पार्क प्लग, गैस की किट, इन सब की चेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें काफ़ी चीज़ें तो चेंज होती ही होती हैं, क्योंकि आपको पता ही है उसकी रनिंग कॉस्ट कम है, तो इसलिए कुछ कहीं पे तो उसका भुगतान तो कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ता है। अब तीसरा आ गया इथेनॉल। इथेनॉल की तो अभी देखिए, आप समझिए कि इथेनॉल अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये जो है मैन्युफैक्चरर कॉम्पेटेबल, अगर जो कोई गाड़ी है आपके पास इथेनॉल की तो ठीक है, अदरवाइज उसका थोड़ा सा सर्विसिंग का खर्चा उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट के ऊपर कौन से फ्यूल का ज़्यादा असर पड़ेगा, तो देखिए एनवायरनमेंट के हिसाब से सीएनजी और इथेनॉल फ्यूल जो है वो एमिशंस काफ़ी कम करते हैं। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि आगे आने वाले समय में भी इन्हीं गाड़ियों के फ्यूल को इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा बजाय पेट्रोल के। तो अब हम बात करते हैं कि ये सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए। अब कंपैरिजन करते हैं कि अब, तो अब दोस्तों आखिरी में सवाल फिर वही आ गया कि कौन सा फ्यूल सबसे बेहतर, और वो हर इंसान की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग है। अगर आप की रनिंग ज़्यादा है और आपका खर्चा जो है, रनिंग कॉस्ट आप कम करना चाहते हैं फ्यूल पर, तो सीएनजी सबसे बेहतर। अगर आपको स्मूथ ड्राइविंग, टेंशन फ्री ओनरशिप और हाईवे पे बढ़िया मस्त गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल आज भी सबसे ज़्यादा बढ़िया फ्यूल है। और अगर आपकी गाड़ी E20 कॉम्पेटेबल कार है मैन्युफैक्चरर के हिसाब से, तो इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल भी बिल्कुल ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो हर कोई भी फ्यूल किसी हर इंसान के लिए ना अच्छा है ना बुरा है, वो सब ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कौन सा फ्यूल
मेरी एक्चुअल में मेरी ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से फ्यूल अच्छा है। तो अब आप हमें लोग दोस्तों कमेंट करके बताओ कि आपकी गाड़ी कौन से फ्यूल पे चलती है, और अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ एक बार हमें मैसेज कीजिए, हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर पाएँ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं डीज़ल फ्यूल की। अभी तक हमने कवर कर लिया एथेनॉल, पेट्रोल, सीएनजी। अब हम बात करते हैं डीज़ल। अब बात आती है डीज़ल कैसे बनता है? डीज़ल भी दोस्तों पेट्रोल की तरह ही क्रूड ऑयल से बनता है। बस इसमें फ़र्क इतना है कि ये थोड़ा-सा हेवी फ्यूल होता है। हेवी फ्यूल होता है, उसी वजह से इसकी माइलेज भी ज़्यादा होती है पेट्रोल से। अब फिर सवाल आया कि डीज़ल इंजन को, डीज़ल की गाड़ियों को कौन ज़्यादा पसंद करता है? पसंद वो लोग करते हैं जिनकी रोज़ की रनिंग 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से ज़्यादा की होती है। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है इसकी पावर। ये बड़े छोटे गियर में भी ना और बड़ी लोअर स्पीड में भी हाई टॉर्क जनरेट करता है, हाई पावर देता है। इसलिए इसको कौन ज़्यादा लोग पसंद करते हैं? जो हाईवे पे ज़्यादा रनिंग में चलते हैं, जिनकी गाड़ियों में लोड ज़्यादा होता है, जो पहाड़ी इलाकों में चलते हैं, जो अपने साथ फैमिली मतलब ऑलमोस्ट फैमिली के साथ ही ट्रैवल करते हैं, या उनकी जो लगेज कंपार्टमेंट है वो बिल्कुल सामान से भरा रहता है। तो उससे क्या होता है, ये गाड़ी लोड नहीं लेती इंजन की गाड़ी। इसीलिए इसकी माइलेज और पावर इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये उन लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है जो डेली बहुत ज़्यादा रनिंग जिनकी है। अब इसीलिए टैक्सी चलाने वाले, पहाड़ों पे ड्राइव करने वाले या हाईवे पे ज़्यादा ट्रैवलिंग करने वाले लोग डीज़ल गाड़ियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि इसमें रनिंग कॉस्ट, माइलेज जो है वो काफ़ी कम आ जाती है, कंपेयर करें अगर हम इसको पेट्रोल से या किसी दूसरे फ्यूल से। अब ये किन लोगों के लिए ठीक नहीं है? ये उन लोगों के लिए ठीक नहीं है जिनकी रनिंग ही 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर डेली की है, जो वीकेंड में ही गाड़ियाँ निकालते हैं, या जिनकी रनिंग मंथ में 1000 किलोमीटर भी नहीं है, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसकी जब हम गाड़ी को परचेज़ करते हैं तो कॉस्टिंग ही ज़्यादा हो जाती है। पेट्रोल से अमूमन अगर हम टॉप मॉडल की बात करें, तो ये कम से कम 70,000 से लेके 1.5 लाख तक का वेरिएशन आता है, उससे भी ज़्यादा का आ जाता है। वो डिपेंड करता है कार टू कार पे। अगर आपको स्पेसिफिक मॉडल हमें बताएँगे तो हम आपको बता सकते हैं कि भई इस मॉडल की गाड़ी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है अमाउंट में। तो जिसकी गाड़ी की ट्रैवलिंग ही अगर मान लो ज़्यादा नहीं है, तो इतना 1 लाख, 1.5 लाख रुपया तो हम पहले ही एक्स्ट्रा पे कर देंगे। उतने का तो फ्यूल आप 5 साल में भी नहीं चला पाओगे। तो इस वजह से ये उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है जो कम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। तो अब हमने ये सारी बातें कर ली। अब हमने बात कर ली इथेनॉल, पेट्रोल, सीएनजी और डीज़ल। अब हम कंपेयर करते हैं कि किस आदमी की ज़रूरत के हिसाब से कौन-सा फ्यूल ठीक है, बेटर है, उसकी इकोनॉमिकल है, उसकी यूसेज के हिसाब से बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों अब कंपेयर करते हैं इन सारे फ्यूल्स। जैसा हमने बाकी फ्यूल में आपको बताया कि किसी चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं दोस्तों, तो कुछ नुकसान भी हैं। अब डीज़ल इंजन के हमने फ़ायदे तो गिनवा दिए, अब इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या हैं? नुकसान है अगर हमने इसकी सर्विसिंग टाइम पर नहीं की, तो इसकी पार्ट्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, वो डैमेज जल्दी होंगे, इसलिए इसकी प्रॉपर सर्विसिंग करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने टाइम पे सर्विस नहीं कराई, तो उसमें रनिंग कॉस्ट आपकी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, अब तो आजकल तो BS6 व्हीकल्स आ गए हैं डीज़ल इंजन में भी, जो काफ़ी रिफाइंड इंजन है। उसके अंदर पॉल्यूशन मतलब पहले से अगर हम कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 1 या 2% का ही रह गया है। अदरवाइज़ पुरानी गाड़ियाँ जो थी डीज़ल की, वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन करती थी, क्योंकि BS4 वाली गाड़ियाँ, इसीलिए आप देखते होंगे बार-बार जो एक ग्रैप लग जाता है, वो उसी वज़ह से लगता है। डीज़ल गाड़ियों को ज़्यादा जल्दी बैन कर दिया जाता है। उसका रीज़न यही है कि वो पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाती थी। लेकिन जो BS6 है, वो काफ़ी रिफाइंड इंजन है। वो मतलब अब उतने पॉल्यूशन नहीं नहीं फैलाते, वो काफ़ी इकोनॉमिकल भी हैं। तो अब हमने जान लिया कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो अगर किसी की चॉइस आज भी डीज़ल इंजन है, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि अगर कोई रनिंग ज़्यादा, जिसकी ड्राइविंग ज़्यादा है, तो वो उसको हमेशा पसंद करेगा डीज़ल गाड़ी को। क्योंकि उसकी उसको चाहिए फिर माइलेज, और माइलेज मिलेगी डीज़ल इंजन में।
डेली अगर वो हाईवे जाएगा, पहाड़ों पे जाएगा, वहाँ माइलेज सिर्फ डीजल इंजन दे पाएगा। तो अब दोस्तों हमने चारों फ्यूल फ्यूल हमने इकट्ठे कर लिए हैं, इथेनॉल, पेट्रोल, सीएनजी और डीजल। अब हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा फ्यूल किस इंसान के लिए, किस ज़रूरत के हिसाब से अच्छा है या बुरा है। बुरा कोई फ्यूल नहीं है, सारे फ्यूल अच्छे हैं, लेकिन वो ज़रूरत के हिसाब से होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे उसके कंपैरिज़न में। दोस्तों, हमने फ्यूल तो सारों के बारे में बात कर ली, लेकिन आजकल आपको देखते होंगे कि आजकल बड़ा एक हॉट टॉपिक चलता है हाइब्रिड मॉडल का, कि हाइब्रिड गाड़ियाँ, आखिर हाइब्रिड गाड़ी है कौन-सी? हाइब्रिड होती क्या है? कई लोगों को दोस्तों लगता है कि हाइब्रिड जो गाड़ी है वो और इलेक्ट्रिक गाड़ी दोनों एक ही चीज़ है, जबकि ऐसा है नहीं। दोनों बिल्कुल अलग अलग मॉड्यूल पे काम करती हैं दोस्तों। हाइब्रिड में क्या होता है दोस्तों, हाइब्रिड पेट्रोल पे भी चलती है और इलेक्ट्रिक मोटर पर भी चलती है। इसमें दोनों चीज़ें साथ काम करती हैं। जैसे मान लीजिए आप ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो, अब बाहर गाड़ी की स्पीड बड़ी कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये जो है गाड़ी अपने आप इलेक्ट्रिक मोटर पर शिफ्ट हो जाएगी, जिससे इंजन पे लोड कम पड़ता है। गाड़ी भी बड़ी साइलेंट चलती है। और जब आप हाईवे पे चलोगे, स्पीड में चलोगे, तो ऑटोमेटिक फ्यूल पेट्रोल पे ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ता है, वो अपने आप ही जब आप ब्रेक लगाओगे या कुछ भी करोगे, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप ट्रांसफ़र होती रहेगी। बैटरी को हमें इसमें ना बार-बार चार्जिंग पे लगाने की ज़रूरत नहीं होती इसको। ये खुद सेल्फ चार्जिंग लेती है। कैसे लेती है? हम स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, हम ब्रेक लगाते हैं, ये उस दौरान ही अपने आप को खुद चार्ज कर लेती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हाइब्रिड गाड़ी का यही है, कि हमें इसके लिए बार-बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह ना चार्जिंग स्टेशन ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से इसकी जो माइलेज है, वो काफ़ी अच्छी है। चलने में भी ये बड़ी स्मूथ है, इंजन पे इसके लोड भी कम रहता है, तो इसकी इंजन की लाइफ़ भी काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम इसको टाइम से सर्विस कराते रहें, तो इसकी इंजन की लाइफ और बैटरी की लाइफ दोनों बड़े लंबे समय तक चलते हैं। अब ये तो दोस्तों हो गए फ़ायदे। अब हर फ़ायदे के साथ नुकसान भी है। नुकसान क्या है? नुकसान है कि अभी टेक्नोलॉजी नई है, अगर इसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ हो गई हाइब्रिड मॉडल की गाड़ी में, बैटरी में, तो उसको ठीक करने के लिए ना हर लोकल वर्कशॉप या हर मैकेनिक अभी इतना ट्रेंड नहीं है। उसके लिए फिर आपको ऑथराइज़ वर्कशॉप ही ढूँढनी पड़ेगी, और बाई चांस अगर आप कहीं ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर ऑथराइज़ वर्कशॉप नहीं है, तो फिर आपके लिए उस समय पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा दूसरा ड्रॉबैक क्या है? दूसरा ड्रॉबैक है इसकी कॉस्टिंग। नॉर्मल गाड़ी के मुकाबले हाइब्रिड गाड़ी भी काफ़ी कॉस्टली है, लाइक डीज़ल गाड़ी। जैसे पेट्रोल और डीज़ल में हमने कंपेयर किया था ना, कि भई उसमें कॉस्टिंग में 1 से डेढ़ लाख का डिफ़रेंस है, ऐसा ही सेम इसमें भी है। अगर हम नॉर्मल मॉडल से कंपेयर करेंगे, तो हाइब्रिड मॉडल जो है वो काफ़ी कॉस्टली आता है। तो ये किन लोगों के लिए ठीक है? जिनको माइलेज अच्छी चाहिए, जिनको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस बिल्कुल स्मूथ और साइलेंट चाहिए, उन लोगों के लिए तो हाइब्रिड मॉडल बहुत बढ़िया गाड़ी है। मतलब ऐसी गाड़ी अभी जो ये लॉन्च हुई हैं, वो ऐसी गाड़ी मिलेंगी नहीं, ऐसी परफ़ॉर्मेंस देती है ये। तो दोस्तों, हमने बात कर लिया अब हाइब्रिड मॉडल की भी। अब जिन आदमियों को हर रोज़ ना इलेक्ट्रिक कार की तरह चार्जिंग का झंझट नहीं चाहिए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन उसके लिए हाइब्रिड मॉड्यूल का ही है। तो अब चलिए, अब बात करते हैं इनके कंपैरिज़न की, कि भैया हमें यूज़ कौन-सी गाड़ी, कौन-सा फ्यूल हमें यूज़ करना चाहिए। देखिए, अगर कम बजट में फ्यूल यूज़ करना चाहते हो जिसमें सर्विसिंग का खर्चा भी कम हो, तो पेट्रोल सबसे बढ़िया ऑप्शन है। उसमें इंजन की लाइफ़ भी बनी रहेगी, गाड़ी भी स्मूथ ड्राइव करते रहोगे। अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए, आपकी रनिंग हाईवे पे ज़्यादा है, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा है, आपको पावर भी चाहिए, आपको लगेज भी लेके जाना है, आपकी गाड़ी में लोड भी ज़्यादा है, तो आपके लिए डीज़ल का ऑप्शन सबसे बढ़िया है। उससे ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। अब अब हम बात करते हैं, बिल्कुल हमें चाहिए इकोनॉमिकल फ्यूल होना चाहिए। हमारी रनिंग कॉस्ट बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि हमारी तो ड्राइविंग भी ज़्यादा है, हम सिटी में भी चलते हैं, हमारा जो है वो डेली का जो फ्यूल का खर्चा है वो भी बचना चाहिए। तो उस टाइम पे पॉल्यूशन भी कम हो, तो उनके लिए फिर सीएनजी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, वो
काफ़ी इकोनॉमिकल है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। आपको ग्रैब में भी नहीं आना पड़ेगा उसके लिए, तो वो गाड़ी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो जिनकी रनिंग ज़्यादा है, सिटी में ज़्यादा ड्राइव करते हैं, उनके लिए सीएनजी बेस्ट ऑप्शन है। इथेनॉल तो ऑलमोस्ट पेट्रोल के इक्विवेलेंट ही रहता है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा इसमें बात नहीं करेंगे। मतलब वो तो अब मैंडेटरी हो ही गया, वो तो पेट्रोल के साथ में यूज़ होगा ही होगा। तो उसकी भी जो माइलेज है, वो ऑलमोस्ट पेट्रोल के आसपास ही रहती है। सिर्फ़ उसका सर्विसिंग का हमें ध्यान रखना है। सर्विसिंग अगर टाइम पे होती रहेगी, तो वो भी ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। वो भी काफ़ी इकोनॉमिकल है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल है। हाइब्रिड के बारे में हमने बात कर ली, अगर जिसको थोड़ा-सा बजट ज़्यादा है, लेकिन उनको ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्मूथ चाहिए, साइलेंट ड्राइविंग चाहिए, लंबी ड्राइविंग हो, कहीं पर भी जाना हो, पावर का भी कोई इश्यू ना हो, तो हाइब्रिड मॉडल उनके लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, अब ये तो बात हो गई फ्यूल कंपैरिज़न की, और ये हमने पता कर लिया कि कौन-सा फ्यूल किसके लिए ठीक है। अब इसमें हमें ये समझ में भी आ गया होगा कि कोई भी फ्यूल खराब नहीं है, सिर्फ़ उसके यूज़ेज़ किस इंसान के लिए कहाँ पे मैच करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो अपने यूज़ेज़ के हिसाब से हम गाड़ी परचेज़ करते हैं। अगर आप अब हम जैसे बात करें, हम यूज़्ड कार ही लेने के लिए जाते हैं, तो उसमें आता है कि यार कोई गाड़ी कितनी चल चुकी है, उसके अंदर उस फ्यूल का क्या यूज़ रहा होगा, उसकी ड्राइविंग कितनी रही होगी। तो अब आप समझ लीजिए कि अगर कोई डीज़ल गाड़ी है, तो उसकी रनिंग किसी ने जो वो डीज़ल गाड़ी खरीदी होगी, इनका सबका कंपैरिज़न करके अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिसने डीज़ल गाड़ी ली होगी, उसका मेन मकसद रहा होगा कि भई मेरे तो फ्यूल की जो एफिशिएंसी है, फ्यूल जो है, तो मतलब जिसने डीज़ल गाड़ी ली होगी, उसका मेन मकसद रहा होगा कि उसकी ड्राइविंग ज़्यादा होगी। उसे हाईवे पे ज़्यादा चलना होगा, या उसकी गाड़ी में लोड ज़्यादा रहता होगा, इस वजह से उसने डीजल गाड़ी ली होगी। जिसने पेट्रोल गाड़ी ली है, उसका मकसद सिर्फ बढ़िया, उसको एक्सपीरियंस चाहिए, स्मूथ रनिंग चाहिए, तो उसने इसलिए पेट्रोल गाड़ी ली होगी। जो सीएनजी गाड़ी है, उसकी भी ड्राइविंग ज़्यादा होगी, सिटी में चलाने के लिए ली होगी, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी तो चाहिए ना, रनिंग कॉस्ट भी कम होती है, तो इस वजह से सीएनजी गाड़ी ली होगी। ऐसे ही हाइब्रिड मॉडल का मैंने आपको बताया था। तो अब आप उसके हिसाब से इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि भाई कौन सी गाड़ी आपके लिए अच्छी है। उनके सारों के मैंने आपको फायदे नुकसान सारे आपको बता दिए। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन उसके अंदर नज़र आता है कि भाई मेरी तो ये मेरा यूजेज है, मेरे को ऐसी गाड़ी पसंद है, अगर आप हमें बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको उसके बाद में ये बता पाएंगे कि आपके यूजेज के हिसाब से आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट है। तो इतना सब जानने के बाद आप खुद भी अब ये चेक कर पाएंगे कि भाई मेरे लिए कौन सी गाड़ी लेना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको फिर भी कोई और जानकारी हमसे चाहिए, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी बातों का रिप्लाई ज़रूर करेंगे और आपको ज़रूर से आपके सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद। अब यूज़ेज़ के साथ-साथ दोस्तों, अगर आपने हमारा पुराना वीडियो भी देखा होगा, तो यूज़्ड कार लेते हुए आपको ना कुछ चीज़ें भी चेक करनी बड़ी ज़रूरी होती हैं। कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं? मैंने आपको बताया था कि टायर्स हमेशा चेक करने हैं, क्योंकि टायर्स कभी झूठ नहीं बोलते। टायर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि 4 डिजिट के नंबर लिखे होते हैं, जैसे 2124। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि ये 21वाँ वीक और 24 मतलब 24 ईयर। इट मीन्स कि वो 21वें हफ्ते का 2024 का बना हुआ टायर है। और अगर आपकी गाड़ी को कोई बता रहा है कि भई एक बड़ी कम चली हुई गाड़ी है और किलोमीटर इसके इतने चले हुए हैं और वो 5 साल पुरानी गाड़ी है, तो आप उन टायरों से चेक करके आसानी से पता लगा सकते हो। मैंने आपको सस्पेंशन चेक बताए थे कि कैसे सस्पेंशन चेक करना है। सबसे पहले क्या करना है, हैंडल को हमने गाड़ी को खड़ी करके हैंडल को हमने घुमा के छोड़ना है कि भई वो इधर-उधर तो नहीं भाग रहा। आपको ब्रेक बार-बार एक बार अप्लाई करने हैं, कोई अनइवन नॉइज़ तो नहीं आ रही। गाड़ी को आपको चलाते हुए स्पीड ब्रेकर पे से थोड़े से गड्ढों में से निकालना है, ताकि कोई अनइवन साउंड आपको महसूस हो तो आपको पता चल जाए कि सस्पेंशन की दिक्कत है।
अब सस्पेंशन के साथ साथ आप ये भी चेक करोगे, अगर गाड़ी लेफ्ट राइट दोनों तरफ भाग रही है तो इसका मतलब अलाइनमेंट की प्रॉब्लम हो गई। अलाइनमेंट की प्रॉब्लम किस रीजन से हो सकती है? या तो गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ होगा या सस्पेंशन खराब होगा। वियर टियर टायरों के अंदर होते हैं कैसे? अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड से टायर घिसे हुए हैं तो आप ये आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कारण रहा है कि अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, सस्पेंशन में ज़रूर कोई दिक्कत है। तो आप गाड़ी को ना अच्छे से एक बार ट्राई करके, ड्राइव करके, सारी चीज़ों को चेक करके आप गाड़ी लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आपको ये बातें कोई डीलर नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको ये बताएंगे, क्योंकि हमारा काम सिर्फ गाड़ी बेचना नहीं है, हमारा काम आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस देना भी है। आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, वो बताना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बातें आपको अच्छी लगी हों तो इन्हें शेयर कर दीजिए, इसको, हमारी बातों को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।